हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। सो बच्चों, हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं क्लास 10th की सिलेबस, क्लास 10th का सिलेबस। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर, जैसा कि आप लोग हमारे पीछे हमने यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हैं, क्लास 10th केमिस्ट्री शुरुआत हो चुकी है, कार्बन तथा उसके यौगिक। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री पढ़ना है। और ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा। ये आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत शानदार मतलब रहने वाला है ये चैप्टर। यहां से इस चैप्टर से निश्चित रूप से आपके बोर्ड के एग्जाम में कई प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ आप अगर 12th में कोई विद्यार्थी है तो वो भी इसको पढ़ सकते हैं। जिनको नॉमेनक्लेचर आईयूपीएससी नेम ठीक से नहीं आता है, वो विद्यार्थी भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस चैप्टर के तहत हम लोग ये भी बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे रिएक्शन कराया जाता है, कैसे रिएक्शन होता है, उन सारी चीजों को भी समझेंगे। बहुत कुछ इस चैप्टर के अंतर्गत समझेंगे, बहुत बातें आती हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। लेकिन चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिना देर किए हुए आप लोगों की शुरुआत करते हैं, आप लोगों की क्लासेस की। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए कि चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है। अब सबसे पहले तो कार्बन है क्या, हमें यह जानना पड़ेगा। फिर उसकी यौगिक क्या है, यह जानना पड़ेगा। बस खेल इसी का चलता है। देखो, जो भी चैप्टर लिखा होता है, मेरी बात आप ध्यान से सुनने का प्रयास करेगा। जो चैप्टर लिखा होता है उस चैप्टर का कुछ मतलब होता है, कुछ मीनिंग होता है। ऐसे ही हवा में नहीं होता है कि कोई भी चैप्टर लिख दिया जाए। यहां पर चैप्टर लिखा गया है कार्बन तथा उसके यौगिक, तो इसका मतलब है कि इसमें कार्बन की हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम उसकी यौगिकों की बात करेंगे कि कार्बन की यौगिक कौन कौन से हैं। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम इस चैप्टर के अंतर्गत बात करेंगे, किन किन चीजों की बात करेंगे, कार्बन की बात करेंगे और कार्बन से बनने वाले यौगिकों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों को हो सकता है कि मन में दिक्कत हो, डाउट्स हो कि सर ये कार्बन क्या है और यौगिक क्या होते हैं, इनको समझा दीजिए। हालांकि मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों को पता है कि कार्बन क्या है, यौगिक क्या है। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनको कार्बन और यौगिक के बारे में सही से जानकारी नहीं होगी। तो आइए हम पहले आपको यह बता देते हैं कि कार्बन क्या है और यौगिक क्या है। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, एकदम सिंपल सी भाषा में। आज तक जिंदगी में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखे होंगे, जिस हिसाब से आप इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर को देखने वाले हैं। इसलिए इस चैप्टर को स्किप किए बिना, इस वीडियो को स्किप किए बिना वन बाय वन हर एक टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो चलिए फटाक से हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कार्बन और उसकी यौगिक क्या है। एक चुटकी भर सिंपल सी भाषा में समझाएंगे आपको कार्बन और उसकी यौगिकों को। तो समझते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। सबसे पहले हम कार्बन और उसकी यौगिक को पढ़ें, इससे पहले हमारे लिए यह जरूरी है कि हम लोग इन बातों को जानें कि तत्व क्या है और यौगिक क्या है। ध्यान में रखिएगा, तत्व और यौगिक क्या है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तत्व, आप उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, जी हाँ, एलिमेंट की बात कर रहे हैं। हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं और हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कंपाउंड की। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, कंपाउंड। हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, यौगिक की बात कर रहे हैं। तो अगर आप क्लास 10th में आप बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोग ये क्लास जरूर पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा। आप सारे जितने भी विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थी इस क्लास को पढ़ सकते हैं। बहुत शानदार क्लास होगी, बहुत बेहतरीन लेक्चर होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि भाई तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तत्व का मतलब होता है बच्चों कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिसमें क्या होगा, जिसमें कोई एक ही बड़का होगा। अभी मैं इसको दूसरी भाषा में समझा दूंगा, अभी आप बस इतना समझिएगा। जिसमें एक बड़का तत्व है, छोटका चाहे जितना मन उतना हो, उससे कौनो फर्क ना पड़ता, ऊपर पड़े जा चाहे को हो चाहे ना हो। लेकिन अगर बड़का एक खे बाटे तो तत्व है, और छोटका 4 ठे 5 ठे 6 ठे चाहे को ना रहे, उसे कौन ना मतलब बा, तत्व कहलाए। लेकिन अगर बड़का 2 ठे हो जाए, 3 ठे हो जाए, 4 ठे हो जाए, मतलब बड़का एक से ज्यादा हो जाए, 2 ठे 3 ठे 4 ठे, तो हो जाए यौगिक। अब आप लोगों में से कई लोगन की मन में चलत हुए कि सर से ही बतावा, तो ये बड़का और छोटका का कहते हुए। तो सबसे पहले आप लोगन की हम समझा दी थी कि बड़का और छोटका का होता है। देखा बच्ची गधेलो लोग, आप लोग यहाँ पर पढ़े होंगे, जैसे आप लोग कभी कभी पढ़ते होंगे, जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने लिखा H, ये क्या है, हाइड्रोजन है। ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो बतावा एक कै बड़का बा कि 2 ठे बड़का बाटे, अखिया से देखा और बताई दे खटाक से, एक खे बड़का कि 2 ठे बड़का, एक खे बड़का। तो जब एक खे बड़का बाटे तो का है, तत्व है। ठीक है, दूसर का देखा, अगर बच्ची का देला लोग हम He लिख दे, He का मतलब हीलियम।
अभी हीलियम तत्व बा की यौगिक बाटे। तो आप लोगन में से जेकरे दिमाग उमाग में ना चलत हो करी यार का बताई याद करे ही ना पढ़े ही मतलब आवत बाटे कि ना आवत बाटे, कौनो बात ना यार, कौनो फर्क ना पड़त बाटे। बस खाली इतना देखा कि यहाँ पर कितना कै ठे बड़का बाटे, एक कै बड़का बा ना, देखा यहाँ हाइड्रोजन खाली एक खे बड़का बा। जब खाली एक ही बड़का रहे तो का कही है तत्व कही है, मतलब छोटका चाहे जैठे मन तैठे रहे उसे कौनो फर्क ना बाटे। छोटका की मत गिने, खाली बड़का की गिने, छोटका की मत गिने बच्ची छोटका की मत गिने, बड़का की गिने। तो यहाँ पर देखा छोटका एक खे बाटे, तो ये क्या हो गया, छोटका सॉरी छोटका से कौनो ना मतलब बाटे, बड़का देखा एक खे बाटे तो का होगा तत्व होगा। लेकिन अगर गदेलऊ हमके देखा यहाँ पर हम दूसरा का लिख दे आप लोगन के लिए, यहाँ पर आप लोगन देखा ना, यहाँ पर हमने लिख दिया, मान लीजिए कि हमने लिख दिया ना एन ए, हमने ये लिख दिया एन ए। तो बताओ यहाँ पर कै ठे बड़का बाटे, आप अगर गिन के देखा तो यह एक बड़का बा ना एन, कैपिटल लेटर में अक्षर वाला देखना तो तत्व बाटे। अगर दो ठे बड़का रहे तब का होए यौगिक होए, तीन ठे बड़का होए तो का होए यौगिक होए, लेकिन एक बड़का रहे तब तत्व रहे। लगाई के चिपकाई के बताई दे सबके, टेंशन वंशन मतलब। अब हम परिभाषा बताओ थी आपकी केमिस्ट्री के अनुसार कैसे लिखा है, ध्यान में रखा। यहां पर देखिए अगर हमने बच्चों लिख दिया एमजी, तो यहां पर एमजी में देखिए कितने बड़के बड़के दो ना, एक ही बड़का है, वो कौन है एम है, इसलिए ये भी क्या है तत्व है। आपको बात समझ में आनी चाहिए। अगला देखो आप लोगों में से बता सकते हो तो आप लोग बताइएगा। आपने लिखा H2SO4। अब आप लोगों को ये बताना है बच्चों कि ये बताओ कि ये तत्व है कि यौगिक है। जो H2SO4 लिखा गया है वो तत्व है कि यौगिक है, कमेंट में जल्दी से मुझे बता दो यार, मजा आ जाएगा, मुझे भी मजा आ जाएगा, आप लोगों को भी मजा आ जाएगा। तो कमेंट में जल्दी बताओ H2SO4 क्या है, बड़का है कि छोटका है, मतलब यौगिक है कि तत्व है। तो आप गिनो, यहां पर देखो गिनते हैं। एक के देखा हाइड्रोजन बड़का बा बाटे कि ना बटे, हाइड्रोजन भी बड़का बाटे। आगे देखा एस भी बड़का बाटे, मतलब सल्फर भी बड़का बाटे। ओ भी बड़का बाटे, मतलब ऑक्सीजन भी बड़का बाटे। तो कई ठे बड़का, तीन ठे बड़का। हे बाबू जब तीन ठे बड़का हो जाए, जब तीन ठे बड़का हो जाए तो वो तत्व रहे कि यौगिक रहे, यौगिक हो जाए, सीधी सी बात है। एक कई बड़का रहे तब आप तत्व कहबे, जब दू ठे तीन ठे चार ठे बड़का हो जी हैं तो का हो जाए यौगिक हो जाए। तो हे गदेलो यहाँ ध्यान रखा कि यहाँ पर है जो बाटे है H2SO4 ये तत्व ना होकर के बल्कि क्या है यौगिक है। ये क्या है यौगिक है। यस, कितने लोगों को समझ में आया पहले मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि H2SO4 ये क्या है तत्व नहीं है यौगिक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं बच्चों यहां पर लिख दूं, एक मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां पर कामा दे करके एक दूसरा लिख दूं, जैसे मैं लिख रहा हूं बताओ CO2 है ना, CO2। आप देखो कि यहां पर क्या है कि C भी बड़का O भी बड़का। हे भैया हे बाबू जब C भी बड़का और O भी बड़का बाटे, CO बड़का बाटे O बड़का बाटे, तो दू ठे बड़का बड़का बाटे, बात है कि ना बाटे हो, दू ठे बड़का बड़का बाटे। और जब दू ठे बड़का बड़का रहे तो तत्व होए कि यौगिक होए, थोड़ा कमेंट करके तनी बतावा तो हमके दू ठे बड़का बड़का बने तो तत्व है कि यौगिक होए। आप कहबा सर जी वो यौगिक होगा क्योंकि दू ठे बड़का बड़का बाटे, एक थे सीओ बड़का बा और ओ बड़का बाटे, जब दू ठे बड़का रहे तो यौगिक हो जाए। बोला बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो जब दू ठे बड़का बड़का तो यौगिक, तीन ठे बड़का बड़का तो यौगिक, मतलब एक ही खाली बड़का रहे तो तत्व, एक से ज्यादा बड़का बड़का आई जाइ है तो यौगिक। बात के समझ में आई गया। तो सबसे पहले आप एक ध्यान में रखा कि तत्व और यौगिक किसे कहते हैं। तो ये सामान्य सी भाषा है बच्चों, आप लोग इसको जान पाओगे। अब देखो अगली बात समझते हैं, देखो मेरी बात, अगर मैं बच्चों यहां पर लिख दूं जैसे यहां पर है कार्बन, तो आप मैं देखो मैं इस चैप्टर को क्यों समझा रहा था, क्यों आप लोगों को समझना चाहिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप लोगों को केमिस्ट्री नहीं आती है तो आप यहां पढ़ो, अगर नहीं केमिस्ट्री आ जाए तो फिर बताना। आप बस आराम से धीरे धीरे हर एक चैप्टर को पढ़ते जाना, धीरे धीरे समझते जाना। अगर दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट करना और बताना कि सर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आप देखो देखो यहां पर पहले कार्बन है बच्चों, अगर हमने कार्बन को सी लिखा है ना, सी लिखा, यहां पर देखो मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूं, सी लिखा। आप बताओ देख करके कि ये तत्व है कि यौगिक है, आप ये देख करके बताओ कि तत्व है कि यौगिक है। भाई एक बड़का बा ना, जब एक बड़का बाटे तो ये भी क्या हो गया
तत्व हो गया, क्या हो गया, तत्व हो गया। तो भैया है यहाँ जवन लिखल बाटे कार्बन तथा उसकी यौगिक, तो कार्बनवा का है, तत्व है। तो ध्यान में रखिएगा, हम इसी कार्बनवा को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टरवा में। बोला समझ में आया कि नहीं? इसी कार्बनवा को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टरवा में, इसीलिए हमने आपको तत्व समझाया कि तत्व किसे कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना। अब ध्यान में रखो, जैसे यहां पर देखो भैया, इधर देखा, एक तत्व कौन है, एक तत्व हाइड्रोजन है, एक तत्व सल्फर है, एक तत्व ऑक्सीजन है, तीन तत्व मिलन है, तब बन गया है यौगिक। क्या बन गया? यौगिक बन गया। बच्चों यहां पर देखो, यहां पर एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, दो ठे बड़के बड़के हैं, तो जब दो बड़के बड़के हैं तो ये भी एक तत्व, ये भी एक तत्व, जब दो ठे बड़का बड़का रही हैं तो क्या कहलाएगा? यौगिक। यानी दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से यौगिक बनता है। तो बच्चों आप मेरी बात ध्यान से सुनो कि जब हम यौगिक पढ़ने वाले हैं, यहां पर देखो हम यौगिक पढ़ने वाले हैं, तो यौगिक तो आपको पता होना चाहिए कि यौगिक किसे कहते हैं। तो यही देखो कि यौगिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यौगिक पढ़ेंगे तो उसमें दो ठे तीन ठे बड़का बड़का आई हैं, लेकिन वो किसके बड़का बड़का में आएंगे? उसमें कार्बन भी लगा रहे, कार्बन के यौगिक होंगे। अब कार्बन के यौगिक का मतलब क्या है कि मतलब उनके साथ कार्बन मिला हुए, जैसे शरबत बनत है ना, बियाहे शादी में गैल होगा सबसे ने शरबत पियत होगा, तो कभो कभो बेले के शरबत आवत है, तो बेलवा में ना जौन बेले के शरबत रहता है उमन पनिया के साथे बेले मिलाए रहते, बेल और सीरा मिलाए रहते या चीनी घोर देते, आपके पता बाटे। तो कभी कभी बिहावा सदिया में आप जात है गर्मिया के मौसमवा में, तो आप देखा था मैंगो को जूस देते, तो देखा एक मैंगो के जूस बाटे, मैंगो का शरबत बाटे, आमे के शरबत बनल बाटे, और एक बेले के शरबत बनल बाटे, अलग अलग बाकी ना है। वैसे ही यहाँ यौगिक तो देखबे, यौगिक दुनिया में बहुत सारा होता है, लेकिन उन बहुत सारे के हमें ना पढ़े के बाटे, हमको पढ़ना क्या है? जो कार्बन से बने होंगे। जैसे हमें क्या पसंद होता है? हमें पसंद होता है अरे यार हम ना आमिक जूस हमें यार मस्त आवत है पिए में, हम आमिक जूस पिए, कई लड़का होते बेचारे कहते हम आमिक जूस पिए, तो आमिक जूस उन्हें पसंद आवत है। तो वैसे ही यहाँ पर बाटे, यहाँ पर हमें सबके पढ़े के बाटे कार्बन की यौगिक के। अब बतावा, यहाँ देख के बतावा, H2SO4 देखा, थोड़ा गौर से समझा आप लोगन, H2SO4 का एमन का तो कार्बन बा कि ना बाटे? तो कार्बन नहीं है, और जब कार्बन नहीं है बच्चों तो हम लोग बोलेंगे कि यह कार्बन का यौगिक नहीं है। यौगिक तो है लेकिन कार्बन का यौगिक नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कार्बन नहीं है इसलिए यह कार्बन का यौगिक नहीं है। लेकिन आगे देखो CO2 है, तो इसमें क्या है? CO2 ये भी एक यौगिक है, इसमें एक दो ठे बड़का बड़का बहन, तो ये भी एक यौगिक है। लेकिन आप देख करके बताओ कि इसमें कार्बन है कि नहीं है? इसमें कार्बन है, यहां पर C इसमें कार्बन है बच्चों, और C कार्बन है तो इसका मतलब है कि ये कार्बन का यौगिक है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, ध्यान में रखना, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले ऐसे यौगिकों को जिसमें कार्बन होना चाहिए। मजा आया ना? अच्छा, हाँ। तो सबसे पहली बात यही है कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि भाई हम कार्बन की यौगिक पढ़ रहे हैं तो मतलब उसमें कार्बन होना चाहिए। यौगिक तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, जैसे आप लोगों को मैं बताऊं तो देखो, मैं एक दूसरा लिखता हूं Fe, है ना, Fe, मैं मान लीजिए Fe लिख दिया, O2 लिख दिया, है ना, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है, FeO2 लिख दिया। तो ये यौगिक तो है लेकिन ये कार्बन का यौगिक नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये कार्बन का यौगिक नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना। और इस चैप्टर में जो चैप्टर चल रहा है कार्बन तथा उसके यौगिक, इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो भी चैप्टर हम जो भी चीज पढ़ेंगे उसमें हम कार्बन के यौगिक को पढ़ेंगे, मतलब कार्बन से जो बने यौगिक होंगे उनको पढ़ेंगे। जैसे अगर हम एक बात बताऊं बच्चों, आप देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मान लो CH4 हमने लिख दिया, CH4 लिख दिया, तो यहां पर देखो दो ठे बड़का है, एक कार्बन बड़का है, एक हाइड्रोजन बड़का है, दो दो ठे बड़का हुई गए। जब दो ठे बड़का हुई गए तो यौगिक हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलेंगे कि सर यौगिक हो गया, तो आप बताओ कि जब दो ठे बड़का बड़का हो गया तो यौगिक हो गया, और तब ये किसका यौगिक है? कार्बन का यौगिक है कि नहीं है? तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर कार्बन है इसलिए यह जो बनेगा अब किसका यौगिक बन गया? कार्बन का यौगिक बन गया। इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसको हम पढ़ेंगे कब? इस चैप्टर के अंतर्गत, कार्बन तथा इसके यौगिक के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे, H2SO4 को हम नहीं पढ़ने वाले हैं।
ये बात ध्यान में रखना, इसको हम नहीं पढ़ने वाले। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। हम ये CO2 पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कार्बन है। यहां पर हम CH4 पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कार्बन है। हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप देख सकते हो कि हम लोग कुछ और चीजों को पढ़ेंगे, जैसे अगर हमने लिखा COOH, हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि यह भी कार्बन का यौगिक है। क्यों है? क्योंकि यहां पर देख सकते हो कार्बन है, और कार्बन एक बड़का है, फिर उसके बाद O भी बड़का, O भी बड़का, H भी बड़का, तो ये यौगिक है। और लेकिन ये कार्बन का यौगिक है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। तो बात आप लोगों को समझ में आई कि कार्बन और उसकी यौगिक क्या है। कार्बन पहले तो एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है, लेकिन कार्बन जिन अन्य तत्वों के साथ मिलता है उसे तब क्या बना लेता है, कार्बन दूसरे तत्वों के साथ मिलकर के यौगिक बना लेता है। यौगिक बना लेगा, यौगिक बना लेगा, योगी मत कह दीजिएगा ना, यौगिक बना लेगा। और यौगिक जो होता है, ध्यान में रखिएगा, यौगिक जो होता है वो कार्बन का होना चाहिए। अगर कार्बन का यौगिक है तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो फटाक से मैं आप लोगों को लिखवाता हूं तत्व और यौगिक में क्या अंतर है, उसको आप फटाक से लिखो। आप इसको चाहोगे तो आप इसको लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको यहीं पर इस्तेमाल करता हूं ताकि आप लोगों को समझा पाऊं। ये कहां से? हाँ, चलो। तो बच्चों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, यहां पर हम आपको बताएंगे, आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, अगर हम कार्बन तथा उसके यौगिकों को हम लोग यहां पर पढ़ें, तो हम लोग यहां पर पढ़ सकते हैं कि कार्बन तथा उसकी यौगिकों को, तो हम आपको दिखा देते हैं। आपको यहां पर आप देखो, तो हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, बच्चे को बगल में लेकर जाते हैं। आप इसको यहाँ रख लेते हैं हम, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना, इसको लिखने के चक्कर में मत रहना। मैंने वो आपको समझाया है, आप वीडियो को बार बार आप आगे पीछे करके देख सकते हैं थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। अब चलो, ठीक है। तो आप पहले हेडिंग लगाना तत्व, हेडिंग लिखेंगे तत्व। देखो बच्चों, अभी हमने आपको समझाया एलिमेंट, एलिमेंट को समझाया, तत्व किसे कहते हैं। तो ध्यान में रखना तत्व किसे कहते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि केमिस्ट्री की भाषा में, विज्ञान की भाषा में आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि जब एक थे बड़का रहे तो तत्व, वो तो हम समझाए बता दिए कि एक थे बड़का रहे तो तत्व रहे, ठीक है। लेकिन आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, जब एक ही, जब एक या एक ही प्रकार के, जब एक या एक ही प्रकार के अभिकर्मक, अभिकर्मक हो तो उन्हें तत्व कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे आप लोग लिख सकते हो, आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे। देखो, जब एक या एक ही प्रकार के अभिकर्मक हो तो उसे क्या कहते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। एक ही अभिकर्मक होना चाहिए, मतलब बच्चों आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एक ही अभिकर्मक का मतलब क्या है। जैसे अगर हमने लिख दिया सी, बताओ, एक ही है ना, एक ही है, एक ही अभिकर्मक का मतलब एक ही जैसा होगा, वो बात आप ध्यान में रखना। तो एक ही है, या एक ही प्रकार के ज्यादा अभिकर्मक हो सकते हैं, मतलब ढेर सारा अभिकर्मक हो सकता है, मतलब लेकिन एक ही प्रकार का होना चाहिए। जैसे देखो आप ओ, तो ये भी एक अभिकर्मक है, एक अभिकर्मक है, लेकिन आप लोग कभी कभी देखते हो कि 2 लिखा होता है, तो यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन ही तो है, कुछ अलग अलग तो है नहीं। एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन एक, दोनों एक जैसन है, तो जब एक बात है तो फिर क्या है, एक ही प्रकार का अभिकर्मक है, इसको मानेंगे एक ही प्रकार का अभिकर्मक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, मेरी बात को समझने का प्रयास करना कि अब कैसे आप समझेंगे, जब एक ही हो या एक ही प्रकार का अभिकर्मक हो तो उसे हम तत्व कहेंगे। तो जैसे यहां पर हो गया, दूसरा देखते हैं, यहां पर हमने लिखा, जैसे अगर हम लिखते हैं बच्चों H, या फिर हम लिख दें H2, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एक ही प्रकार के अभिकर्मक है। तो आदि आदि कर लो, यहां पर आदि मैंने कर दिया, ये बात आप ध्यान में रखना।
चलो आई होप कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर ज्यादा ज्यादा टेंशन फैंशन हो तो बस एक ही बात याद रखना कि एक बड़का रहे तो तत्व होए, ठीक है। और बाकी छोटका मन चाहे जितना मन ऊपर पड़े जाए, चाहे जितना मन उतना हो जाए, उसे कौनो मतलब हमें ना है, ठीक है। ओ भाई समझ में आई कि बात कि नहीं हमारी, ठीक है। देखो इधर बच्चों, अगर हमने यहां पर लिखा H2, मान लो कि हमने लिख दिया Na, तो यहां पर ये भी क्या है, एक ही प्रकार का अभिकर्मक है, एक ही अभिकर्मक है या एक ही प्रकार का अभिकर्मक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। चलो हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं यौगिक, कि यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक है ना, ध्यान में रखो, यौगिक हम किसे कहेंगे वो लिख लेते हैं। यौगिक, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। और कंपाउंड की परिभाषा कैसे लिखोगे, यौगिक की परिभाषा कैसे लिखोगे, मैं आपको यहां पर समझाता हूं, आप वो देखो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक एक निश्चित अनुपात में मिले हों, जैसे आप देखो, जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक एक निश्चित, जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक एक निश्चित, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तो यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई, यौगिक का। तो यौगिक बनाते हैं। चलो यहां पर देख लेते हैं हम लोग कि यौगिक बनाते हैं कैसे, कौन यौगिक बनाता है। यहां पर आप देखिए, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक एक निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक अभिकर्मक का मतलब क्या है कि भाई, जैसे यहां पर देखिए, जैसे देखिए आप लोगों को मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा आपको कि कहा कि भाई जल बनाओ, जल। देखो जल कैसे बनेगा ना, जल कैसे बनेगा, इस बात को आप समझो, जल कैसे बनेगा, दो हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन का अणु लेंगे तब जल बनेगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का अणु एक ले लिया और ऑक्सीजन का अणु दो ले लिया तो फिर जल बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जल का सूत्र क्या होगा, जल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, दो हाइड्रोजन का अणु और एक ऑक्सीजन का अणु लेना होगा तो जल बनेगा। अब बताओ ये जल बन गया, लेकिन अगर आप लोग बताओ कि अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप बताओ कि अगर मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया तो क्या जल बन जाएगा, नहीं बनेगा। मतलब यौगिक बनाने के लिए एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं कि अगर मान लो कि, या अगर हम ऐसे ले लें, या हम ऐसे लिख दें कि या हम ऐसे लिख दें कि बताओ बच्चों HO2, अगर हम ऐसे लिख दिए तो क्या ये जल बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक निश्चित अनुपात है कि भाई दो हाइड्रोजन चाहिए और एक ऑक्सीजन ही चाहिए, ये कंफर्म है। किसी यौगिक को बनाने के लिए उसमें तत्वों की मात्रा एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए, अलग अलग अनुपात में नहीं। मतलब जब मन करेंगे, ऐसा नहीं कि दो अणु ले लिए जल का, मतलब गए हम पाकिस्तान में और जल बना रहे हैं, पाकिस्तान में जाकर के जल बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, एक ऑक्सीजन ले लिया और तीन हाइड्रोजन ले लिया, तब थोड़ी बन पाएगा। या दो ऑक्सीजन ले लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया, या हाइड्रोजन एक को नहीं लिया और बना दिया, तो ऐसा नहीं। मतलब एक निश्चित अनुपात में मिलना ही चाहिए, तो ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर यही है, इसीलिए हमने लिखा कि जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक, अभिकर्मक का मतलब वही जैसे जिसको आप H और O या ऐसे इस तरीके से जो है जो तत्व है,
तो जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे यौगिक, तब अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं। अगली बात आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो या दो से अधिक तत्व मिल करके, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिल करके यौगिक बनाते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, तो बहुत सारे टीचर ऐसा आपको पढ़ाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो एक तत्व तो हाइड्रोजन है और एक तत्व ऑक्सीजन है, तो निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन के अणु 2 है और ऑक्सीजन का अणु 1 है, तो दो निश्चित अनुपात में मिलकर के भी यौगिक बना सकते हैं। तो आप यह तत्व को भी नाम लिख सकते हो। तो ध्यान में रखिएगा, एक निश्चित अनुपात में मिलने चाहिए दो या दो से अधिक अभिकर्मक। तो जैसे इसी तरीके से है, अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, मतलब 2 ऑक्सीजन होना चाहिए और एक कार्बन का अणु होना चाहिए। तो समझ में आया कि तत्व और यौगिक क्या है। अगर फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट रह जाता है बच्चों, तो आप हमें कमेंट करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तत्व और यौगिक में तत्व और यौगिक नहीं समझ में आया। और अगर फिर से कोई डाउट हो तो पहले आप वीडियोस को फिर से पॉज करके, पीछे करके, बैक करके आप जरूर देख लीजिएगा। बैक करके देखेंगे तो मेरा उम्मीद है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो इसलिए आप पहले इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि तत्व और यौगिक क्या है। अब हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे कार्बन तथा उसके यौगिकों की। चलो फटाक से, तो हम लोग यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं, है ना, जैसे H2O, CO2 ना, अगर हम लोग यहाँ पर MgO, है ना, MgO ऐसा कर सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये भी क्या है, एक यौगिक है। तो यहाँ पर यानी यौगिक जो होंगे वो एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलो, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि तत्व और यौगिक क्या है। अब हम लोग यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, टॉपिक का हमारा नाम ही है कार्बन तथा, यानी ये हमारा टॉपिक है, टॉपिक 1 है कार्बन तथा उसके यौगिक। तो आप लोगों को ये पता भी है, ने अभी ऊपर लिखा था कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, कार्बन तथा उसके यौगिक। तो अभी हमने ये समझने का प्रयास किया कि कार्बन और जो तत्व क्या है, और मतलब तत्व क्या है, कार्बन एक तत्व है, और यौगिक क्या है, कार्बन से जो यौगिक बनेगा उसे हम कार्बन के यौगिक कहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों में से अगर जिनको कोई डाउट हो तो आप लोग यहाँ पर लिख लो, आप लोग ऐसे लिख लेना कि यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कार्बन, कार्बन मतलब वही सी की हम बात कर रहे हैं, कार्बन एक तत्व है, तत्व है, और कार्बन एक तत्व है और यह अन्य तत्वों के साथ मिलकर, तत्वों के साथ मिलकर, तत्वों के साथ मिलकर जिन यौगिकों का निर्माण करता है, जिन यौगिकों का निर्माण करता है, उसे उसे कार्बन का यौगिक कहते हैं, उसे कार्बन का यौगिक कहते हैं। शुरुआत में मैंने आपको सब समझा दिया है, उसे कार्बन का यौगिक है कहते हैं। जैसे बच्चों आप लोग यहां देख सकते हो, जैसे आप लिख लेना, शुरुआत में हमने आपको समझा दिया था, वीडियो की शुरुआत में अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग अभी जाकर के देख रहे होंगे तो हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो, लेकिन वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ, शिक्षा ध्यान में रखना बेटा। हाँ वीडियो भी देखेंगे लोग बोलेंगे क्या तरीके। तो यहाँ पर देखिएगा, तो कार्बन की यौगिक क्या है, तो कार्बन की यौगिकों का मतलब होता है बच्चों की जो
कार्बन के साथ अपक्रिया, जो कार्बन है, कार्बन अन्य तत्वों के साथ अपक्रिया करके जो यौगिक बनाता है उसे हम कार्बन का यौगिक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ध्यान में रखिएगा, जैसे आपने लिखा तो हमने अगर यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिख दें तो CO2 कर सकते हैं, है ना, और CH4 कर सकते हैं, और हमें COOH कर सकते हैं, है ना। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आप जो भी करना चाहें आप ऐसे बना सकते हैं। मतलब उसमें कार्बन होना चाहिए बच्चों, ये बात आप ध्यान में रखना। तो कार्बन होना चाहिए, यहाँ पर भी देखो कार्बन है, इसमें भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, तो यौगिक है, तो इसलिए, लेकिन ये किसका यौगिक है, कार्बन का है, इसलिए इसे कार्बन का यौगिक कहते हैं। इसमें कार्बन मिला हुआ है, इसलिए इसे हम कार्बन का यौगिक कहेंगे। आप लोग बताओ कि इसमें से कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया कि कार्बन के यौगिक कैसे हम जानेंगे। बोलो यस या नो, समझ में आया कि नहीं आया। और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना बच्चों कि जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप नोट्स बनाते चलेंगे और आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और मैं आपको ये पूरा चैप्टर करा दूंगा। और अगर क्लास 12th में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हो, जिनको नामनक्लेचर यूपीएससी नेम कम समझ में आता हो या बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता हो, वो भी बच्चे आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये सारे बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन है, मस्त रहेगी ये क्लास, तो आप सभी लोग इसको जरूर पढ़िएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ये क्लास मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आप इसको बना लो फटाक से। तो कार्बन और उसके यौगिक कैसे क्या होता है, ये हम लोगों ने समझ रखा है। अब हम लोग अगली क्लास में, ध्यान में रखिएगा, आज की हमारी ये क्लास छोटी होगी चूंकि आज हमने शुरुआत कर रखी है। अब अगली क्लास में हम आप लोगों को लेकर के आएंगे, इसको आगे पढ़ाएंगे, और जो भी क्लास 12th में बच्चे हैं वो लोग भी इस क्लास को पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर भेजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपसे भी शिक्षा, जय हिंद। हाँ हाँ